मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सिस्टम ऑफ सर्कल, ये पीछे इसके अंदर का मैंने एक क्लास बताई थी, उसके अंदर के इसके जो सारे आर्टिकल है उसके कुछ क्वेश्चन है उसके अंदर के मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर के जिस पैटर्न के आरपीएससी के अंदर पूछे हुए हैं, ये इसके अंदर का क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करने और जा रहा हूँ मैं। तो देखिए अब ये आपने बस इसके अंदर क्या होगा, दो सर्कल जैसे दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x ये 2y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण दे दिया आपको। दो समीकरण दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अपने को इसके अंदर का इसके मूलाक्ष की समीकरण पूछ लिए। तो मूलाक्ष की समीकरण जैसे मैंने आपको बताया था, ये सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, इसको S1 कहते हैं, ये सारी वैल्यू एक तरफ ले आते हैं, इसको S2 कहते हैं। तो S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मूलाक्ष जो होता है इसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो इसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 से निकाली जाती है। और सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है ये गुणांक अपने को एक बनाने हैं। या तो इसके अंदर का इसको इक्वल बनाइएगा या इसके अंदर का इसको एक बनाइएगा। तो अब आपने बस इसके अंदर का इसको आपस में माइनस कर दीजिएगा। अब आपने बस इसके अंदर का माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये स्टेप कैंसिल, ये स्टेप कैंसिल, ये स्टेप कैंसिल। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू y। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लिख लें, और चाहे ये आपने बस इसके अंदर लिख लें, ये इसके अंदर का मूलाक्ष का आपने बस इसके अंदर का समीकरण हो जाता है। बड़े इजी से क्वेश्चन इसके अंदर के पूछे गए आरपीएससी के अंदर इस चैप्टर से, तो इसलिए इसके अंदर का ज़्यादा इसके अंदर का आपको प्रेशर मारने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दे दी है। अब ये दोनों समीकरण आपस में इसके अंदर के समकोण पे काटती हैं, लंबकोणीय काटती है। तो दो वर्ग अगर आपस में इसके अंदर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो इस पे जो आपस में जिस बिंदु पे काटते हैं उस पे खींचेगी जो स्पर्शक है, उस पे जो टेंजेंट खींचते हैं उनके बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो ये दोनों वर्त है उसके अंदर क्या कहलाते हैं, लंबकोणीय वर्त या ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहलाते हैं। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। परंतु इसमें आपको सबसे पहले कंडीशन याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास इसके अंदर एक होना चाहिए। जब दो वर्त एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो लंबकोणीयता के लिए अपने पास इसके अंदर का शर्त क्या होती है, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये तब ली जाती है जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं, इसके अंदर का 1 होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर ये 1 नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो इसलिए सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने इसके अंदर का ये आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, ये मैंने आप लोगों को बताया था, एक्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका गुणा करके इसका आधा कर दो, एक्स के जो कोफिशिएंट है उसका गुणा करके इसके अंदर का इस आधा कर दो, 2g1g2, ये 2g है, g1 है, ये 2g2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आधा कर दो। और प्लस इसी तरह से y के जो कोफिशिएंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके अंदर का आधा कर दो, और इज इक्वल टू c1 प्लस c2, तो 3 प्लस c/2। कॉन्स्टेंट दोनों एक तरफ होने चाहिए, कॉन्स्टेंट उस साइड में तो आपको इस साइड में लेके आना है, इसका निशान साथ में लेना है, c1 प्लस c2। एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको गुणा करके आधा कर दो, वाई के जो कोफिशिएंट है उनको गुणा करके इसके अंदर का आधा कर दो, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर का हल करेंगे तो इसके अंदर का 12 इज इक्वल टू, ये इसके अंदर क्या होगा 3 प्लस c/2, तो इसका मतलब c/2 कितना होगा 9 हो गया, तो इसका मतलब c की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आएगी, वो इसके अंदर 18 के इक्वल हो जाएगी। एक तो इसके अंदर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन उसके अंदर का पेपर के अंदर अपने पास इसके अंदर का ज़्यादा पूछे गए। अब एक इसी तरह से क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर का सपोज करो इस तरह का, जैसे कोई क्वेश्चन ले लिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या इसके अंदर का सपोज करो मैं -12 ले लेता हूँ सपोज करो, और यहाँ पे इसके अंदर का इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके अंदर क्या ले लिया मैंने, ये सपोज करो ये 2 ले लिया है।
अब एक इसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन है, उसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक कोई भी बिंदु दे दिया कि आपको, जैसे 2 और 1 दे दिया या 2 0 दे दिया, इस बिंदु से इसके ऊपर अपने को स्पर्शिका की लंबाई लेनी है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर अपने पास इसके अंदर क्या स्पर्शिका की आपको लंबाई लेनी है। तो स्पर्शिका की लंबाई लेनी है तो इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर सारी वैल्यू अगर एक तरफ है तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। अगर स्पर्शिका की लंबाई लेनी है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या 1 बनाना है। तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर क्या ये वैल्यू तो इसके अंदर कितनी होगी 2 होगी। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी -6 हो जाएगी। अब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इसमें रख दीजिएगा, और ये तो s = 0 है, और x और y की जगह ये वैल्यू पुट करके इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास इस y बिंदु से इस पे खींचेगी स्पर्शिका की लंबाई आ जाती है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं देंगे, तो इसमें डिवाइड करके सबसे पहले आपको 1 जरूर बनाना है। अब x की जगह इसके अंदर 2 लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की जगह 4 और y की वैल्यू 0 -6, तो इसके अंदर का ये जो वैल्यू आएगी इसके अंदर का इसका रूट ले लेंगे, इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का √2 आ जाएगा। ये अपने पास इसके अंदर का इसका आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी टाइप की वैल्यू दी जा सकती है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अपने को इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में 1 बनाना है। स्पर्शिका की लंबाई पूछी जाती है तो ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। एक्स और वाई के जो वैल्यू है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ और इसके अंदर का इसका रूट ले लेना है। कि गलती से रूट लेना भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, सारी वैल्यू एक तरफ आती है, = 0 इसको ऐसे लिखते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब इसमें पुट करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें अगर पुट करते हैं तो जब वैल्यू पुट करते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ये S1 आता है, और इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर अगर इसका रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी स्पर्शिका की लंबाई लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। अब देखो y = x - 1 एक लाइन दी है, और x² + y² - 8x = 0 दी है। अब देखिए इस पैटर्न का क्वेश्चन भी अपने में इसके अंदर एक बार पूछा हुआ है। ये लाइन इसके अंदर क्या होगी, इस वर्त को कट कर रही है, इस सर्कल को। अब ये जो लाइन है इस लाइन को अपने पास इसके अंदर का व्यास मान के आपको इसके अंदर का एक वर्त खींचना है और इस वर्त की समीकरण आपको ज्ञात करनी है। ये अपने पास इसके अंदर का सर्कल आपको दिया हुआ है, ये लाइन है उसके अंदर का इसको इस तरह से प्रतिच्छेद करती है, काटती है। अब ये जो लाइन है इस लाइन को डायमीटर व्यास मानते हुए अपने पास इसके अंदर का जो वर्त खींचना है उसकी आपको समीकरण निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये हमारे पास में s = 0 हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का s = 0 हो गया, सारी वैल्यू एक तरफ लेंगे तो s = 0। अब इसको हल करेंगे तो क्या हुआ, x - y - 1 = 0, ये l = 0 होता है। ये s = 0 तो सर्कल की इक्वेशन होगी, और ये अपने पास इसके अंदर क्या लाइन की इक्वेशन होगी। अब एक सर्कल और एक अपने पास रेखा है, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले सर्कल की इक्वेशन जो होती है s + λl = 0 होती है। इसके अंदर क्या कुछ भी इक्वेशन दी जा सकती है, आपको किसी भी तरह से इक्वेशन दी जा सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या s हो गया, तो x² + y² - 8x और प्लस लैम्डा इंटू अपने पास इसके अंदर क्या यहाँ पे ये l की वैल्यू लिख दो, तो x - y + 1 = 0। ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू ले लिए, यहाँ पे -1 है, कुछ भी आ सकता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना आप लोग, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो जाए। अब अपने पास इसके अंदर कैल करेंगे तो हमारे पास में x² + y²। अब देखिए x की टर्म हमारे पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, x की टर्म अपने पास इसके अंदर कितनी होगी -8 + लैम्डा इंटू x और माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस लैम्डा = 0, ये सॉरी माइनस लैम्डा इंटू वाई माइनस लैम्डा = 0। तो सबसे पहले x² y² लिख दिया, फिर x की टर्म है वो इसके अंदर मैंने कॉम्बाइंड कर लिया है, इसमें से x कॉमन ले लिया है, माइनस लैम्डा वाई और प्लस माइनस लैम्डा = 0। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो लाइन आपको दे रखी है, ये जो लाइन अपने को क्वेश्चन के अंदर का दे रखी है, अपने को इसके अंदर का इसको व्यास मानना है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो सर्कल आएगा
उसका जो केंद्र आएगा, इसका जो सेंटर आएगा वो अपने पास इसके अंदर का ये जो सर्कल आएगा, इसका सर्कल का, इस सर्कल का जो सेंटर होगा s प्लस लैम्डा एल इजिकल टू 0, इससे हल करने पर फिर अपने पास इसके अंदर का जो सर्कल अपने पास इसके अंदर बनेगा, उस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो इस लाइन पे स्थित होगा, क्योंकि अपने पास इसके अंदर क्या है, ये जो लाइन है वो इसके अंदर क्या हुआ, इसको व्यास मानते हुए अपने पास इसके अंदर का सर्कल खींचा गया। तो इसके अंदर इसका सेंटर लेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले इसके जो कॉफिशिएंट है तो -8 प्लस लैम्डा, इसका जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ कर दो और साथ में नेगेटिव साइन ले लो। तो ये तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और इस तरह से वाई कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसके अंदर का इसका हाफ करके इसके अंदर का नेगेटिव साइन ले लेंगे, ये अपने पास इसके अंदर का नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब इस चीज़ को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 4, और ये इसके अंदर का माइनस, इसके अंदर का λ/2 और अपने पास λ/2, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा देखिए तो इसके अंदर कितना होगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, तो 8/2 4, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -λ/2, ये तो इसके अंदर क्या होगा, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका हाफ करके इसका नेगेटिव साइन ले लो, और ये इसके अंदर क्या होगा, ये जो इसका सेंटर आएगा वो इस लाइन पे स्थित होगा। तो ये जो आपने बस इसके अंदर का जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर का ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या जाएगा, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर दो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर बन जाता है, तो 4 माइनस λ/2 -1, अब λ/2 को इधर लाएंगे तो λ/2 λ/2 लैम्डा हो गया, तो इसका ये 3 हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू इसके अंदर क्या 3, इसके अंदर पुट कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो चाहे किसी में पुट कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का इस सर्कल की अपने पास इसके अंदर इक्वेशन आ जाएगी। तो x² प्लस y², अब लैम्डा की वैल्यू को हमारे पास इसके अंदर का 3 आ रही है, तो इसकी जगह 3 लिखेंगे तो -5x, और इसके अंदर क्या हुआ, ये 3y - 3 = 0। इस तरह से अपने पास इसके अंदर का कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर का पूछा जा सकता है। ये आरपीएससी में इस पैटर्न के क्वेश्चन है उसके अंदर कई बार पूछे हुए हैं, तो ये अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसके अंदर का y = x भी दे सकते हैं, y = 2x भी दे सकते हैं, किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर क्या हुआ, इस तरीके से इसको हल किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या हुआ, इस पैटर्न का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, ये देखो और दे रखा है -3 = 0 और x² प्लस y² प्लस 5x प्लस ay प्लस 7 = 0। दोनों वर्त समकोण पे काटते हैं या लंबकोणीय काटते हैं, एक ही बात है। दोनों कोण वर्त है उसके अंदर के समकोण पे काटते हैं, लंबकोणीय काटते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या जो ज्ञात राशि ए है उसकी वैल्यू याद करनी है। तो सबसे पहले देख लो आप x² y² के जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 ही है तो डिवाइड करके 1 बढ़ा देना। फिर इसके अंदर क्या हुआ है, x के जो गुणा के अंदर जो मान आ रहे हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसका हाफ कर दो, ये 2g1 g2 हो गया। अब इस तरह से y के जो कोफिशिएंट है उसके अंदर क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर का हाफ कर दो, तो ये 2g1 g2 हो गया, ये 2f1 f2 हो गया। और फिर इसके अंदर क्या c1 क्या हो गया -3 और c2 हमारे पास इसके अंदर कितना होगा +7। ये कांस्टेंट अब दोनों एक तरफ होने चाहिए, ये चीज़ अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है। पेपर के अंदर कंफ्यूज करने के लिए 3 को इधर दिया जा सकता है, तो दोनों वैल्यू एक तरफ ले आओ। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 = 4, तो a की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होगा 4.5 आ जाएगी। इस तरह से अपने पास क्या कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम इजीली हल कर सकते हैं। अब देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर क्या, मैंने पहले भी इसके अंदर के जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डाला था इस तरह का क्वेश्चन। ये फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसके अंदर के द्वारा शेयर कर रहा हूँ आपको। एक सर्कल दे रखा है S2 = 0, ये दूसरा सर्कल है, और ये पहला सर्कल है वो इसके अंदर का इसकी परिधि जो है, इसकी सर्कमफ्रेंस है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। ये दूसरे वाला वर्त है, उस वर्त को जो पहला वर्त है उसके अंदर का इसकी जो परिधि है, इसकी सर्कमफ्रेंस है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में इसके अंदर इक्वल होगी। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का ये इसकी जो मूलाक्ष आएगा या इसकी जो उभयनिष्ठ होगी S1 - S2 = 0, S1 - S2 = 0, वो हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो सेकंड सर्कल है S2 = 0 इसके केंद्र से गुजरता है।
आपको ऑप्शन ऐसे दिए जा सकते हैं, इसके केंद्र से गुजरेगा, इसके केंद्र से गुजरेगा, किसी भी तरह से क्वेश्चन के अंदर दिया जा सकता है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये बड़ा वर्त है वो इसके अंदर का इस दूसरे बड़े वर्त की परिधि को संधिविभाजित करेगा। तो ये इसका जो मूलाक्ष होगा, ये इसका मूलाक्ष S1 माइनस S2 इजिकल टू 0, वो हमेशा इसके अंदर का जो दूसरा सर्कल आएगा S2 इजिकल टू 0 उसके इसके अंदर का केंद्र से गुजरता है। इसके ऑप्शन के अंदर का थोड़ा ध्यान रखना, ये इसके अंदर का इसको उल्टा भी दिया जा सकता है। इसके अंदर का ये अपने पास सर्कल है, उसके अंदर का इसकी परिधि के द्वारा इसके अंदर का वर्त है उसके द्वारा संधिविभाजित होता है। तो इसके अंदर का कौन सा वर्त किसको कट करता है, तो इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा स्पेशली अपने पास में ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसी तरह का इसके अंदर का एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 16, एक सर्कल दे दिया है। दूसरा सर्कल अपने पास दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2y प्लस के इजिकल टू 0। अब ये जो सर्कल है वो इस दूसरे सर्कल की परिधि को संधिविभाजित कर रहा है। ये सर्कल है वो इसके अंदर का इस सर्कल की परिधि को अपने पास इसके अंदर का संधिविभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, S1 माइनस S2 इजिकल टू 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है या तो इक्वल बढ़ाओ या इसके अंदर का 1 बना दिया करो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा ही अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इक्वली नहीं बनाना होता है। अपने पास इसके अंदर का कई स्थितियां अपने पास इसके अंदर के भिन्न भी आ सकती हैं। तो इसके अंदर का ज़्यादातर अपने पास इसके अंदर का याद रखने वाली चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक अपने पास 1 बनाते हैं। अगर अपने पास इसके अंदर का देखो, जैसे अभी बताया था मैंने, इसके अंदर क्या होगा, इस बिंदु से अगर अपने पास इसके अंदर का किसी पॉइंट के ऊपर अपने को सर्कल खींचना है तो फिर अपने पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गुणांक आपको 1 बनाना है। और 1 बनाने के बाद में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख के और इसका रूट लेंगे तो स्पर्शिका की लंबाई अपने को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दोनों के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये स्टेप है वो अपने पास इसके अंदर क्या देखिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस। अब इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का एक तरफ ले आइएगा। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, तो -16 प्लस 6x और -2y और -k इजिकल टू 0। अब अपने पास क्या क्वेश्चन वापस वही है, ये दूसरी इक्वेशन है, इसको पहला सर्कल है वो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसको संधिविभाजित कर रहा है। तो ये S1 माइनस S2 इजिकल टू 0 क्या होगी, इसके मूलाक्ष की इक्वेशन होगी। ये मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस, ये मूलाक्ष या रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आती है S1 माइनस S2 इजिकल टू 0 से। और ये अपने पास इसके अंदर का जो गुजरेगा वो इसके अंदर के दूसरे वर्त की परिधि से गुजरेगा। तो दूसरे वर्त की अपने पास इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का दूसरा सर्कल दिया है, ये जो सर्कल अपने को दिया गया है उसका सेंटर हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, एक्स का और वाई का जो कॉफिशिएंट है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके नेगेटिव साइन कर दो, वाई का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके नेगेटिव साइन कर दो। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे इसके अंदर 1 होना चाहिए, तब इसके अंदर का इसका ये सेंटर आएगा। और अपने पास इसके अंदर का दूसरे वर्त की जो परिधि है उसके अंदर क्या होगी, इससे गुजरेगी। तो ये वैल्यू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर पुट कर दीजिएगा एक्स और वाई की जगह। तो इसका मतलब जब अपने पास इसके अंदर का मूलाक्ष है उसके अंदर दूसरे वर्त की परिधि से गुजरेगा, इसके सेंटर से गुजरेगा, तो इसके सेंटर से गुजरेगा तो एक्स की जगह ये लिख दीजिएगा, तो -16, एक्स की जगह 3 लिखेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ 18, और इसकी जगह -1 रखेंगे तो प्लस का 2 माइनस के इजिकल टू 0। तो के इजिकल टू इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो के इजिकल टू इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो के इजिकल टू अपने उसका क्वेश्चन के अंदर 4 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर के इस तरह का क्वेश्चन इसके अंदर और दिया जाता है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 4y प्लस 2 इजिकल टू 0। एक सर्कल आपको दे रखा है और एक सर्कल उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो मूल बिंदु से तो गुजरता है। इस सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है जो मूल बिंदु से गुजरता है, और ये जो दिया हुआ वर्त है उस वर्त को ये समकोण पे काटता है। ये अपने पास इसके अंदर का s इजिकल टू 0 है। इस सर्कल की इक्वेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इस सर्कल की इक्वेशन अपने को निकालनी है, और ये सर्कल इस दिए हुए सर्कल को इसके अंदर के समकोण पे काटता है। इस सर्कल को अपने पास इसके अंदर के समकोण पे काटता है, और ये जो सर्कल है वो इसके अंदर एक तो 0 0 ओरिजिन से गुजरता है मूल बिंदु से, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, x प्लस वाई इजिकल टू 1 पर स्थित है। x प्लस वाई इजिकल टू 1 पे स्थित है।
तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कंडीशन अपने पास इसके अंदर क्या, इस सर्कल की इक्वेशन निकालिएगा और इसके अंदर क्या, फिर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का जो मान आएगा वहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सर्कल की अपने को इक्वेशन निकालनी है। सर्कल की अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर का कंडीशन अपने को ये दे रखी है, दिए हुए वर्त को, ये जो वर्त है वो जो 0 0 से गुजरता है और जिस वर्त की समीकरण निकालनी है उसका केंद्र x + y = 1 पे स्थित है और दोनों वर्त है वो समकोण पे काटते हैं, तो इस सर्कल की अपने पास इसके अंदर का इक्वेशन निकालनी है। तो थोड़ा सा देखिए, ध्यान से कीजिएगा आप इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके अंदर इसका जो सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट अपने पास a मान लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट a मानेंगे क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे स्थित है, तो x की वैल्यू तो अपनी ओर से मान ली है और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - a आ जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस लेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इसका रेडियस होगी, ये इसके अंदर क्या होगी, इसका रेडियस होगी। तो सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, x - a² + y - 1 - a² और इक्वल टू इसका रेडियस, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, a² + 1 - a²। ये अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई है। अब इस चीज़ को देखिए अपने पास हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, x² + y² - 2ax, x² + y² - 2ax, a² से a² कट जाएगा, फिर इसके अंदर क्या y² आ गया, फिर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म और प्लस अपने पास इसके अंदर का इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से अपने पास इसके अंदर का ये सर्कल ये कट जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है वो दोनों साइड से इसके अंदर का कट हो जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का सर्कल आ गया, ये हमारे पास इसके अंदर का सर्कल की इक्वेशन आ गई है और ये सर्कल अपने पास इसके अंदर का पहले वाले सर्कल को इसके अंदर क्या हुआ, समकोण पे काट रहा है, ये इसके अंदर का समकोण पे काट रहा है। तो सबसे पहले x² y² के गुणांक वो अपने पास इसके अंदर का, अगर इसका एक नहीं है तो एक बना देना, फिर x के जो कोफिशिएंट होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके अंदर का इसका हाफ कर देंगे। तो x के जो कोफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई किया और इसका हाफ किया तो इसके अंदर कितना हुआ, 2a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x और के जो कोफिशिएंट है दोनों के इधर, और इसको मल्टीप्लाई करके इसका हाफ कर दिया। वैसे इसके अंदर क्या y के जो कोफिशिएंट है ये निशान साथ में लेना और इसको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर का इसका हाफ कर देंगे। तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, -4, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाफ करेंगे तो 2 तो कैंसिल हो गया, 1 - a और इक्वल टू क्या होगा, c1 + c2। तो c1 और प्लस इसके अंदर का c2, इसके अंदर का कॉन्स्टेंट टर्म इसमें है नहीं तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2a - 4 + 4a इक्वल टू ये इसके अंदर का c की जगह 2 आएगा, सॉरी, ये इसके अंदर का c1, ये c1 हो गया, इसमें c2 कितना हो गया, 0 हो गया, c2 अपने पास इसके अंदर का 0 हो गया। तो यहाँ पे इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर 2 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो 6 a = 6, तो a = अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 1 आ गया। अब a की वैल्यू अपने को जो सर्कल दे रखा है उसमें a की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 1 पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + y²। a की वैल्यू अपने पास इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 2x, a की वैल्यू अपने पास इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके अंदर का ये स्टेप खत्म हो जाएगा, = 0। ये इसके अंदर का सर्कल की अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ, ये एक पुरानी बुक है उसके अंदर का ऐसा क्वेश्चन दे रखा था। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 सर्कल है, उनके सेंटर दे रखे हैं, उनके अपने पास इसके अंदर का सेंटर दे रखे 5 और 6 और दोनों सर्कल समकोण पे काटते हैं और दोनों सर्कलों की रेडियस है वो अपने पास इसके अंदर का इक्वल दे दिए। दोनों सर्कल है वो अपने पास इसके अंदर के और अपने को इसके अंदर का इस सर्कल का a की वैल्यू निकालनी है। दोनों का जो रेडियस है वो अपने पास इसके अंदर ज्ञात करना है। दोनों वर्त एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और दोनों सर्कलों के सेंटर अपने पास इसके अंदर के दे दिए गए, तो c1 c2 दे दिए और इसके अंदर के दोनों सर्कल आपस में समकोण पे कट करते हैं, दोनों की रेडियस सेम है और रेडियस अपने को क्वेश्चन के अंदर के ज्ञात करना है। तो इसके अंदर के सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये सिंपल इसके अंदर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय अपने पास लगा देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, a² + a², ये 90 है तो इसका ये करना हो गया। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3, इसका स्क्वायर हो गया। 6 में से ये माइनस करेंगे तो इसके अंदर का इसका स्क्वायर हो गया। अब 2a² = ये हो गया, तो a² = 9 हो गया और a = अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसमें +-3 नहीं लेना है क्योंकि रेडियस पूछा है और रेडियस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमारे पास इसके अंदर a की वैल्यू इसके अंदर कितनी होगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 3 आ जाएगी। अब इसी टाइप से देखिए ये क्वेश्चन है उसके अंदर क्या हुआ है, ये कोई एग्जाम के अंदर हो रहा है हुआ है, तो ये थोड़ा सा और देखिए आप।
एक सर्कल दिया है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इजिकल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 इजिकल टू 0। तो दोनों वर्त है वो आपको देखो दे रखे हैं, दोनों वर्त का सेंटर क्या सेम है, दोनों वर्तों का सेंटर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का सेम है। देखिए एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, एक्स स्क्र वाई स्क्र का जो गुणांक है वो भी अपने पास इसके अंदर अगर एक है, तो ये दोनों वर्त है वो आपस में क्या हो गए, केंद्रीय वर्त हो गए, कंसेंट्रिक सर्कल हो गए। अब पहला जो सर्कल आपको दे रखा है इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट है, इसमें अपने पास इसके अंदर का कोई पॉइंट है। अब अपने पास इसके अंदर का ये पॉइंट अपने पास इसके अंदर का ये सपोज करो अपने को इसके अंदर का 0 0 दिया जाता है, अगर अपने पास इसके अंदर का ये कोई पॉइंट दिया जाता है, ठीक है, ये अपने पास इसके अंदर पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का कोई भी वैल्यू लेंगे, ये पॉइंट किसी भी टाइप का दिया जा सकता है। तो इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये इस सर्कल के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट से इसके अंदर का दूसरे सर्कल पे अपने पास इसके अंदर का टेंजेंट खींचनी है। ये पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, आप 0 0 न लेके इसके अंदर का सीधा ही ले लीजिएगा। इस सर्कल के ऊपर क्या, ये जो बार वाला सर्कल दे रखा है इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर का कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से दूसरे सर्कल के ऊपर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का टेंजेंट खींचा गया है और दोनों सर्कल है उसका सेंटर क्या आएगा, -g और -f। और इस बार वाले सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट से अंदर वाला जो सर्कल है उसके ऊपर क्या स्पर्शिका खींची गई है और उसकी लंबाई अपने को क्वेश्चन के अंदर के ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो इसके सेंटर से इस पॉइंट को अपने पास इसके अंदर का आप मिला दीजिएगा, इस पॉइंट से अपने पास इसके अंदर का इसकी जो अपने पास इसके अंदर का जो वैल्यू है उसके अंदर का इसको मिला दीजिएगा। अब अपने पास इसके अंदर का ये इस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये अपने पास इसके अंदर का इस सर्कल का रेडियस हो गया। इसको मैंने r1 ले लिया, इसको मैंने r2 ले लिया। ये अपने पास इसके अंदर का जो बड़े वाला बार वाला सर्कल है उसका सेंटर हो गया, ये अपने पास इसके अंदर का दूसरे वाले सर्कल का सेंटर हो गया। और इसके अंदर का अपने को ये पता है कि इसके अंदर का त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच का जो कोण होता है उसके अंदर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का PQ जो आएगा ये स्पर्शिका की लंबाई, तो स्पर्शिका की जो लंबाई होगी वो इसके अंदर कितनी होगी, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और इसका रूट। और अपने को ये जो सर्कल दे रखा है उसका रेडियस अपने को पता है, तो इसका सेंटर -g और -f है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका रेडियस तो कितना आएगा, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस इसके अंदर यहाँ पे g1 g2 की जगह g और f है, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c1 इसका रूट। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, दूसरे सर्कल है उसका रेडियस जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c2। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना आएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c1, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, और माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c2। और इन दोनों के स्क्वायर का आपस में इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर का डिफरेंस अब लेके इसके अंदर का इसका रूट ले लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, c1 माइनस c2। तो ये बाहर वाला जो वर्त है, ये जो केंद्रीय वर्त है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो बाहर वाले सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है उससे अंदर वाले वर्त के ऊपर जो स्पर्शिका खींची जाएगी उसकी स्पर्शिका की जो लंबाई आएगी वो c2 माइनस c1 के होल रूट के इक्वल आएगी। तो इस तरह के इसके अंदर क्या होगा, सिस्टम ऑफ सर्कल है, उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर के शेयर किए हैं। कुछ सर्कल के ऊपर के अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर और बनते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा 1 या 2 वीडियो के अंदर के जो बढ़िया क्वेश्चन अपने पास अलग अलग टाइप के एग्जाम के अंदर पूछे हुए वो भी आप लोगों के साथ में इसके अंदर क्या हुआ, ये कल या परसों के अंदर 1-2 दिन के अंदर, क्यों थोड़ा सा स्कूल के अंदर वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर के कुछ बोर्ड के पेपर आ रहे हैं 10th के, इस कारण से इसके अंदर के मैं ज़्यादा आपको इसके अंदर के टाइम इसके अंदर का नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा इसके अंदर का आप इसको नेता न लेते हुए इसके अंदर के पुराने वाले जो टॉपिक है उनको अच्छी तरह से इसके अंदर का रिपीट करते रहिएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, और आप इसके अंदर का अपने सर्कल के अंदर का और भी जो अपने पास इसके अंदर के जो स्टूडेंट है जो इसके अंदर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में भी इसके अंदर के हमें शेयर कीजिएगा। तो इसके अंदर के ऑल द बेस्ट।